क्या सच में सरकार वही कौशल रोजगार निगम के तहत युवाओं को भर्ती नहीं करना चाहती या फिर कोई और टेक्निकल इश्यू है या ये हरियाणा से बेरोजगारी को ख़त्म ही नहीं करना चाहती। तो पूरी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए भाई स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 103 प्रकार की जो भर्तियां थी और सरकार ने कहा भी था कि भाई मान के चलिए नॉन टीचिंग की नहीं सही लेकिन टीचिंग वाली जो भर्तियां थी उनको पूरी करने के लिए इन्होंने क्या कहा था कि भाई मार्च के अंत तक शॉर्ट लिस्ट मैसेज देखने को मिलेंगे। 24 मार्च हो चुकी है, अभी तक किसी के पास कोई शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं भेजा गया है कि भाई युवाओं के पास PRT के लिए भेजा गया हो या TGT के लिए भेजा गया हो या और जो नॉन टीचिंग की जो पोस्ट हैं एक भी पोस्ट के लिए कहीं पर भी इन्होंने लेटर भेजने का काम नहीं किया है। क्या सच में सरकार नहीं चाहती कि भाई युवाओं को रोज़गार मिले और हरियाणा से बेरोजगारी को कम किया जाए? सपने तो 2047 तक के देख रहे हैं लेकिन हाल फिलहाल में क्या चल रहा है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। युवा दिन प्रतिदिन वेट करते हैं, भाई आज मैसेज नहीं आया, हो सकता कल को आए, कल नहीं आए तो हो सकता परसों आए। ऐसा करते करते 2-2 साल गुजर चुके हैं युवाओं के, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं तो ऑफर लेटर की शक्ल तक देख पाए हैं कि भाई कब आएगा आएगा या नहीं आएगा। जो मेरिट में बैठे हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं और जो मेरिट में नहीं हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई पता नहीं किस्मत के भरोसे हैं, आ भी जाए और नहीं भी आए। तो इतना लंबा चौड़ा जो इंतज़ार है वो सरकार को नहीं कराना चाहिए युवाओं को। अब रही बात भाई पक्की भर्तियां तो ये निकाल नहीं रही, तो कम से कम कच्ची भर्तियों में ही कैंडिडेट को एडजस्ट किया जाए। अब बोलते हैं कि भाई D ग्रुप के अंदर पोस्टें खाली नहीं हैं। क्यों खाली नहीं हैं? जितने भी C ग्रुप के अंदर कैंडिडेट लगे हैं सारे के सारे D ग्रुप से उठ के वहाँ पर गए हैं, यानी कि एक एक कैंडिडेट के पास 2-2 जो ऑफर लेटर थे गवर्नमेंट के, यानी कि चाहे वो हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ हो, उसका ग्राम CU में हुआ हो, पटवारी में हुआ, कलरक में हुआ हो, यानी कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट थे वो D से C में चले गए। अब जो D से C में चले गए तो D वाली तो पोस्ट खाली होगी, वहाँ पर भी नहीं लगाने को तैयार है। C वाली पोस्ट थी भाई, और C के बाद कई पोस्टें ऐसी भी थी भाई, यानी कि C में सिलेक्टेड हुए और TGT की जो लिस्ट लगी थी तो वहाँ से भी कई कैंडिडेट TGT की तरफ अपना रुख कर गए थे। तो पोस्टें तो भाई C में भी खाली और D में भी खाली हैं, लेकिन पीछे वाला ऐसा राग गाने से काम नहीं चलेगा कि हमने 25,000 नौकरियां दे दी, 35,000 नौकरियां दे दी। कहने को तो लिस्ट लगा दी, लेकिन एक एक पद के ऊपर अगर 4-4 युवाओं को लगाओगे तो कैसे बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि नौकरी तो एक कैंडिडेट को मिली है, लेकिन पोस्टों के ऊपर अगर 4 में नाम आया है तो सिलेक्शन तो एक ही पोस्ट मिलेगा और बाकी 3 पोस्टें गई ऐसे ही गई, वो उन पे तो किसी का चयन ही नहीं हुआ। लेकिन काउंट क्या होगा कि हमने 4 कैंडिडेट लगा दिए, लेकिन कैंडिडेट तो वहाँ पर एक ही लगा है। अब अगर दूसरे स्टेट की बात करें, राजस्थान के अंदर भी बीजेपी की सरकार और हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, और राजस्थान के अंदर भाई CT भी आयोजित करवा लिया उन्होंने, और रीट की जो वैकेंसियाँ थी वो भी निकाल दी उन्होंने कि भाई टीचिंग की हम जॉब निकालेंगे। और ग्रुप C का जो एग्ज़ाम होता था भाई, पटवारी है, कलरक है, नहरी पटवारी है, पुलिस वगैरह, वो भर्तियाँ भी निकाल दी। कंडक्टर की भर्तियां थी वहाँ पर, वो भर्तियां भी राजस्थान के अंदर निकालने का काम किया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ड्राइवरों के भी निकाल दी वहाँ पर भाई, ड्राइवरों को भी फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और कंडक्टरों की भी अब बहुत जल्द वहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। दूसरी कंडीशन, हरियाणा में वही सरकार वही है, तो हरियाणा के अंदर क्यों नहीं ऐसा टाइम टू टाइम हो कि भाई CT तो सिर्फ कहने को बच गया है भाई। CT तो सिर्फ नाम का हो गया कि बच्चों को CT का बहकावे में रखो और आगे की आगे एक्सटेंड करते चलो। बच्चे हैं क्या उखाड़ लेंगे, सत्ता में तो हम आ ही गए। लेकिन कंडीशन देखिए आप, अगर बेरोजगारी में सबसे निचले पायदान पर है तो ये युवाओं के साथ साथ सरकार के भी एक ये मान के चलिए कि नेगेटिव प्रभाव पड़ता है कि आपके राज्य के अंदर इतने युवा बेरोजगार हैं। दूसरी कंडीशन भाई CT आयोजित नहीं करवा रहे, यहाँ पर भी कंडक्टर की भर्ती को आए हुए बहुत लंबा चौड़ा टाइम हो चुका है।
जेबीटी टीचर की वैकेंसी को आए हुए बहुत लंबा चौड़ा इंतजार हो चुका है। ग्राम सचिव की भर्ती भले ही हो, लेकिन 2015 के आसपास एक भर्ती हुई थी जो कैंसिल करने के बाद ही सीटी में ली गई थी। तो ग्राम सचिव की भर्तियां भी ज़्यादा ये नहीं कि भाई बहुत सालों से हो रही है, बहुत साल बाद हुई है। 10-10, 12-12 साल के बाद इन्होंने भर्तियां की और उनमें भी वो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं जो पहले ही किसी न किसी पद पर सेलेक्ट थे। तो बेरोजगारी घटी नहीं है, बढ़ी है, क्योंकि जो डी में लगने के लायक थे ना वो वहाँ पर लग नहीं पाए, और जो सी में लगने के लायक थे मजबूरी में उन्होंने डी को चूज किया। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कोई कदम उठाना चाहिए कि भाई युवाओं को किसी न किसी प्रकार का रोज़गार दिया जाए। अब आपने मान के चलिए भाई कौशल ये बना दिया निगम कि इसके तहत नौकरियां देंगे, नौकरी आप दे नहीं रहे हो, इतने समय से फॉर्म फिल करवा दिए, तो फिर इस पोर्टल का फिर फ़ायदा क्या है? क्योंकि युवाओं को तो एक नौकरी की उम्मीद है, नौकरी उनको मिल नहीं रही है, तो फिर इस पोर्टल का फ़ायदा क्या है? तो पोर्टल ये बनाया किस लिए है? पीछे जो बैकडोर तरीके से जो वैकेंसियाँ भाई फिल की जा रही थी, न्यूज़पेपर के अंदर भी आपने देखा होगा, अगर वो सिस्टम अब भी शुरू है इसके अंदर तो एक बहुत ही घातक है। क्योंकि इससे जो गरीब बच्चे हैं भाई उनका तो शोषण हो रहा जो मेरिट में है, और जो वेट कर रहे हैं उनका नाम नहीं आएगा, और बाकी जो दूसरे हैं वो तो मज़े ले जाएंगे इस बात के। तो सरकार को युवाओं के बारे में एक बार सोचना चाहिए कि भाई ये कब से वेट कर रहे हैं। और ये बात कोई बताने की आवश्यकता नहीं, सरकार को भी पता है कि एक एक कैंडिडेट कितनी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ है। 2-2 पोस्ट के लिए तो बहुत से हुए हैं, कोई 3 पोस्टों के लिए भी सिलेक्ट हुआ था, कोई 4 पोस्टों के लिए भी, लेकिन वो 4-4 नौकरियां नहीं कर सकता, नहीं वो 2 नौकरियां कर सकता, नौकरी तो वो सिर्फ एक ही कर सकता है। इतनी सारी बेरोजगारी यहाँ पर भरी पड़ी है, सरकार को दिखाई नहीं दे रही भाई, सरकार कोई मुहिम नहीं उठा रही है। अलग अलग स्टेट है भाई, बिहार में देखो कितनी वैकेंसियाँ देते हैं, राजस्थान वाले दे रहे हैं, तो हरियाणा वाले क्यों नहीं दे रहे हैं? हरियाणा सरकार को भी अपने युवाओं के हकों की रक्षा करनी चाहिए और इनकी बातों को समझना चाहिए कि भाई टाइम ज़्यादा हो चुका है, सीटी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब बताइए भाई +2 का एग्ज़ाम होने के बाद हम सीटी लेंगे, ये बात बोल रहे थे, तो +2 का और सीटी का क्या संबंध है? ऐसे में तो फिर आपने जो मेवात कैडर में जेवीटी का जो फॉर्म फिल करवाए तो उसमें भी स्टेट वालों को और मौका दे देते। तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए भाई। हर एक युवा जो यानी कि राज्य की सरकार बनाने में अपना अहम योगदान देता है तो उसके हकों को सरकार को नहीं मारना चाहिए। जितना उसके एज सुन एज जितना पॉसिबिलिटी है इनके भाई जल्द से जल्द या तो आप कौशल के तहत लगाओ इनको, या फिर पक्की भर्तियाँ दो। कच्ची भर्ती का फिर मामला ही नहीं रहेगा, हर साल आप पक्की भर्तियाँ दीजिए, उसमें फिर युवाओं को भी कोई परेशानी नहीं। भले ही आप कौशल में लगाओ या ना लगाओ, लेकिन आप हर साल पक्की भर्तियाँ दे दो, इससे युवा भी नाराज़ नहीं होगा और उसके अंदर भाई एक लगन भी होगी कि भाई हम पढ़ाई करके यहाँ पर लग सकते हैं। लेकिन अब तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना पक्की भर्ती और ना कच्ची भर्ती। तैयारी करें तो किस आधार के ऊपर करें? कोई गारंटी नहीं भाई कौन सा पेपर कब होगा, कोई फिक्स डेट है ही नहीं भाई। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।